नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको एक ऐसी जगह लेकर चल रहा हूँ जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अपनी रहस्यमय और भूतिया कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले की। भानगढ़ फोर्ट है। कहावत भी बताओ। वो एक्चुअल में क्या है? कहावत भी बता दो एक बार। हाँ, देखो इसकी कहावत है हाँ, कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हाँ, भानवती ने कुनबा जोड़ा। हाँ, यानी भानवती रानी थी जो, हाँ, वो इतनी सुंदर थी कि पूछो मत। उसने अपना एक अलग दरबार बनाया, अलग महल बनाया, अलग राज्य बनाया एक तरह से। हाँ, हाँ। का निर्माण कराया था। तो देखो अपन ने एंटर किया है ना, वहाँ से लेके लास्ट तक जाएंगे तो पूरा मार्केट का एरिया होता था ये पहले 16वीं सदी में। ये फर्स्ट में किसान मार्केट था, एक घर मार्केट और ये आगे त्रिपोलिया मार्केट था। तो देखो आर्कोलॉजी सर्वे के अकॉर्डिंग देखो बस 1000 से ज्यादा दुकानें थी, 10,000 से ज्यादा लोगों के घर थे। वैसा बताते हैं 40 से 45 हजार पूरी जनसंख्या थी भानगढ़ की। पूरा टाउन था, कस्बा था। तो देखो ये खंडर होने का जो कारण बताया जाता है, ऊपर जो बना हुआ है ना वो वॉच टावर था और मार्केट के पीछे लोग रहते थे। तो देखो क्या होता है कि सेकंड राजा माधव सिंह था, उनकी वाइफ का नाम था रत्नावती। और रत्नावती के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो शिव भक्त थे, उन्होंने पूरे 5 मंदिरों का निर्माण कराया है यहाँ पर। तो 4 मंदिर देखो आगे बने हुए हैं, एक सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। तो देखो क्या होता है, एक दिन रानी रत्नावती शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी और जैसे ही उसमें पूजा करने के लिए गई थी तो उसी वक्त देखो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। तो वो भी पूजा करने के लिए गया था और उसने जब महारानी रत्नावती को देखा तो ऐसा बताते हैं काफ़ी सुंदर सी रानी रत्नावती, तो तांत्रिक रानी पर मोहित हो जाता है और उसने सोचा कि अपने तंत्र विद्याओं के माध्यम से रानी को अपने कंट्रोल में लिया जाए। बट क्या था, रानी रत्नावती देखो महाकालेश्वर की परम्परा थी, 6 सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, देवी देवताओं की साधना और तंत्र विद्याओं में सिद्धत थी। भैया नेटवर्क आ रहा है। हेलो। तो देखो वो रानी को देखो अपने कंट्रोल में नहीं ले सका तांत्रिक। उसके बाद देखो तांत्रिक ने क्या किया, ये जो मार्केट है ना अपन प्रेजेंट में चल रहे हैं, ये मार्केट थी पहले। तो इसमें देखो रानी की दासियां आती थी रोज सामान खरीदने के लिए। पर खड़े हैं, मैं ये पूछ तो रही हूँ। देखो तांत्रिक ने क्या किया, उन सब दासियों को डरा धमका कर अपनी फेर में ले लिया और उनको एक पेट्रोल दे दिया मंत्रित करके। और ये जो दुकानें है ना देखो, ये मार्केट था। इसी में देखो 1995 में करण अर्जुन मूवी बनी थी देखो। अच्छा, इस जगह पर ठीक है। इन दुकानों को डेकोरेट किया गया था आर्टिफिशियल द्वारा। तो करण अर्जुन यहाँ बनी थी। MSG2 फिल्म भी बनी थी यहाँ पर, मैसेंजर ऑफ गॉड बाबा राम रहीम वाली। अच्छा अच्छा। झांसी की रानी का सीरियल बना था, कंचना 2 फिल्म बनी थी। कंचना 2 भी यही बना। क्या होता है, वो परफ्यूम दासियों के माध्यम से रानी तक पहुंच जाता है और जैसे रानी ने जब उस परफ्यूम को देखा, परफ्यूम हाँ इत्र, इत्र। तो वो परफ्यूम देखो जैसे रानी ने देखा तो वो बंद डिब्बी में अंदर ही अंदर घूम रहा था। हम्म। तो रानी को डाउट हो जाता है कि इसमें कुछ न कुछ चालबाजी है। तो देखो रानी ने उस परफ्यूम का यूज नहीं किया और उसको महल के बाहर की तरफ फेंक दिया, तो वो जाके एक पत्थर के ऊपर गिर गया। देखो जैसे ही पत्थर पर गिरता है तो देखो वही पत्थर उठ के तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाता है। अगर रानी उसका यूज करती तो रानी तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाती, क्योंकि उसको परफ्यूम को वशीकरण कर दिया गया था। उसके बाद में देखो क्या होता है, वो पत्थर जाके तांत्रिक के ऊपर गिरता है, उसमें तांत्रिक की डेथ हो जाती है। तो मरते मरते तांत्रिक ने क्या किया, जो उसके पास में नेगेटिव शक्तियां थी, बहुत झुंडों की शक्तियां, वो उनको प्रचंड करके यहाँ छोड़ देता है और श्राप दिया कि रानी रत्नावती आपका ये पूरा जो साम्राज्य है 24 घंटे के अंदर पूरा खंडर में विलीन हो जाएगा। देखो ये बात जब पूरे नगर में फैलती है भानगढ़ में, तो भाई तांत्रिक ने मरते हुए ये बोला है कि 24 घंटे के अंदर पूरा शहर तबाह हो जाएगा
तो देखो इस बात को सुनकर यहाँ से 80% लोग तो निकल के चले जाते हैं। तो जो लोग यहाँ से निकल के गए थे वो लोग जाके देखो आमेर, जयपुर, जयगढ़ और नाहरगढ़ जाके बस जाते हैं। अच्छा। तो उनसे तो देखो एक नया शहर बना जयपुर। हम्म। तो पहले जयपुर को देखो जयनगर के नाम से जाना जयनगर। जाता था। तो ये पुराना जयपुर है, इसको ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर बोलते हैं देखो। इसको। हाँ, उसमें देखो क्या था, कुछ लोग तो निकल गए थे, कुछ लोग यहीं रह जाते हैं। तो हम्म। उन लोगों की सबकी डेथ हो जाती है, जो रह गए थे उनकी हम्म। डेथ किस वजह से होती है कि जैसे 24 घंटे का जो टाइम था ना, हम्म। तो अकॉर्डिंग जाता है, क्रॉस करता है, और उसके बाद में जो तांत्रिक की जो शक्तियां थी ना, शराब का हम्म। वो लागू होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा चक्रवात जैसा तूफान आता है साइक्लोन की तरह, हम्म। उसमें सब कुछ तहस-नहस हो जाता है यहाँ पर। और उसमें जो मारे गए लोग, हम्म। उन्हीं लोगों के बारे में बताते हैं। देखो उन्हीं लोगों की आत्माएं यहाँ विचरण करती है ना रात मंदिर भी है। रात के वक्त में। और इसी कारण देखो इसको भूतिया किला बोला जाता है। अच्छा उसके अच्छा। बाद देखो कि जितने भी ये पेड़ वगैरह हैं बैरन ट्री के हैं, तो देखो ये 700-800 वर्ष पुराने पेड़ हैं सारे के सारे। हम्म। और 5 मंदिर हैं आगे, तो उनकी छतें मौजूद है। हम्म। और किसी के ऊपर भी छतें नहीं है। महल का पहले 7 फ्लोर का होता था, वो 4 फ्लोर बचा है। उसका अब 3 फ्लोर ऊपर का शीश महल, जनाना महल, दासियों के फ्लोर वगैरह थे ना, वो सब टूट गए। देखो महल पूरा खंडर हो गया। मंदिर है तो मंदिरों में पूजा नहीं होती है, क्योंकि उनमें जो पहले की मूर्तियां थी ना, उनको जैसे राजा महाराजाओं के बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, अंग्रेज लोग आए थे, तो वो लेके चले गए मूर्तियों को। उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं किसी भी मंदिर में। उसके बाद में देखो यहाँ 3 मंदिर है, सोमेश्वर महादेव और गोपीनाथ जी, इनका मंदिर है। तो आज भी वो मंदिर तो है, बट उनमें मूर्तियां नहीं है। पहले देखो ग्राउंड में एक गोल सा होता था, उसका देखो बड़े परफॉर्मेंस होते थे राजाओं के, जैसे रामलीलाएं, नाटक वगैरह, पब्लिक मीटिंग, जनता दरबार। आगे से गेट है, इसलिए इसको त्रिपोलिया गेट बोलते हैं। तो इधर का एरिया पूरा पब्लिक के लिए होता था, आगे पूरा राजशाही परिवारों के लिए। तो देखो ये था यहाँ का पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखो वैसे अब पूरा ये डिस्ट्रॉय हो गया है। लोग भूतों के बारे में बताते हैं, बट देखो भूतों का प्रभाव नहीं रहा है, जंगली जानवरों का प्रभाव है अभी यहाँ पर। जंगली जानवर जैसे लेपर्ड है, तेंदुए हैं, पैंथर है, उनका प्रभाव होता है। तो भूतों का न के बराबर प्रभाव रहा है। नहीं, जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे मतलब रात को रुकना, ये सब ये देखो भूत जंगली जानवर वगैरह आ जाते हैं, लंबे समय से कोई चीजें खाली पड़ी हुई है तो इनमें छलावा वगैरह आ जाते हैं। छलावे होते हैं ना, छलावा भूत को ही तो कहते हैं। हाँ, भूतों की कैटेगरी में आते हैं, बट वो लोगों को इतना प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो उनका प्रभाव होता है। देखो लाइटिंग वगैरह जो जलती हुई दिखाई देती है कभी कभार। ये कौन सा, ये सोमेश्वर महादेव हाँ, का? ये सोमेश्वर है, वो सामने गोपी नहीं, ये गोपीनाथ जी का, वो सोमेश्वर का। अच्छा। और ये उधर वो मंगला देवी जी का है, जिस टाइम इसका फोटो कॉपी है, वो देखो इस मंदिर का। मंगला वो देवी। मंदिर है ना, वो इसका फोटो कॉपी है इस मंदिर का। वो जो हवेली है, तो राजपुरोहितों की हवेली होती थी, जो राजाओं को पहले धार्मिक कार्य के लिए जो सुझाव देते थे ना, और एक बीच में बना हुआ ना, इस पर होते थे बड़े बड़े नाटक वगैरह। जो दीवारदारी है, अब बच्चे 4 से लोग खड़े हुए ना ऊपर टॉप पर, तो छोटा फ्लोर है, जो पूरा खंडर है, उसके जस्ट नीचे दरवाजे से बने हुए हैं ना, जल्दी चलते ये लोटे हैं। तो वहाँ रानियाँ खड़ी होकर कोई इवेंट होता था ना, तो देख सकती थी। उसके नीचे का जो 2 फ्लोर है, पहला दूसरा, उनको बंद कर दिया है अब, क्योंकि उनमें कुछ लोग अंदर चले गए इधर, अंदर जाने से दम से डेथ हुई थी कई लोगों की। अच्छा। उसके बाद में पहला दूसरा बंद कर दिया, ऊपर के 2 फ्लोर खोल रखे हैं। खंडर है, तो वहाँ लोग फोटो शूट करके वापस आ जाते हैं। तो भैया देखो ये था जो मैंने बताया आपको। अब अरावली पर्वत श्रृंखला के दिल में बसा भानगढ़ के भारत के सबसे भूतिया और रहस्यमयी स्थलों में से एक है। यहाँ की सन्नाटे वाली आवाज़ें, खामोशी, टूटी फूटी किले और रहस्यमयी कहानियाँ यह साबित करती हैं कि यहाँ अतीत आज भी जिंदा है। आइए आपको हम लेकर चलते हैं इस किले की अंधेरे रहस्यों में, जहाँ जिंदगी और मौत के बीच की सीमाएं टूट चुकी हैं। तो चलिए हम लोग भानगढ़ फोर्ट के अंदर चलते हैं। सीढ़ियों से यह फोर्ट दोनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और काफ़ी सहमा सहमा सा माहौल लगता है यहाँ पे। अंदर टूटी टूटी दीवारें और ये एकदम रहस्यमय, सब कुछ एकदम
डरावना सा लगता है। और ऊपर चढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसकी जो सेकंड मंजिल है, थर्ड और फोर्थ मंजिलें टूट चुकी थी, सेकंड मंजिल है जो उस पर चलते हैं। यहाँ से भानगढ़ फोर्ट का नज़ारा पूरा एकदम क्या सीनरी है, यहाँ से पूरा एकदम साफ नज़र आता है। भानगढ़ फोर्ट के अंदर चलते हैं और इसकी तहकीकात करते हैं। यहाँ पे सब कुछ टूटा फूटा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ टूटे फूटे हुए हैं, सारी दीवारें गिर चुकी हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं, सब पूरा टूटा हुआ है, एकदम वीरान सा लगने लग रहा है। और यहाँ ये देख सकते हैं, यहाँ पे दिया जल रहा है। किसने दिया जलाया? यहाँ दिया जल रहा है, काफ़ी डरावना लग रहा है। भानगढ़ में यहाँ पे दिया जल रहा है। यह किला राजा माधो सिंह द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ की जो राजकुमारी थी उसको एक तांत्रिक ने प्रेम पत्र दिया। उस प्रेम पत्र को राजकुमारी ने अस्वीकार कर दिया। तब से उस तांत्रिक ने श्राप दिया। यह किला तब से वीरान और भूतिया बन चुका है। आप पूरा फुटेज में देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे पत्थर वगैरह सब एकदम भूतिया, एकदम डरावना सा लग रहा है। यहाँ आने के बाद एकदम अजीब सा महसूस हो रहा है। किसी ने वहाँ पूजा भी की है, एक दिया जल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये किला काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। 4 मंजिल का था, अब तो टूट चुका है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे मंदिर है, लेकिन किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं है। यहाँ पहले बाजार लगते थे, सब कुछ लगते थे, लेकिन जब से श्राप दे दिया गया है तब से ये किला एकदम वीरान भूतिया सा हो गया है। बहुत अंधेरा हो चुका है, एकदम डर लग रहा है कि क्या है, एकदम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, एकदम डरावना सा लग रहा है। ऊपर से ये पर्वत, पीपल के पेड़, अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, बहुत डर लग रहा है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कोई पहाड़ कोई नहीं आता रात को, रात हो चुकी है। जैसे तैसे हम लोग बाहर निकले। एक डॉगी था जिसके पीछे पीछे हम लोग आए, इसी ने रास्ता दिखाया और हम बाहर आ गए।